क्या सपना देखना सच होता है? भूमिका। सपने हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह हमारी कल्पना, अवचेतन मन और अनुभवों का मिश्रण होते हैं। लेकिन यह सवाल सदियों से लोगों के मन में रहा है कि क्या सपने सच होते हैं या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर विज्ञान, धर्म, आध्यात्म और व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर दिया जा सकता है। सपनों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। एक, सपनों का निर्माण कैसे होता है? नींद के दौरान हमारा मस्तिष्क अलग अलग चरणों से गुजरता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण चरण रैपिड आई मूवमेंट REM होता है, जब हमारी आंखें तेजी से हिलती हैं और मस्तिष्क अत्यधिक सक्रिय रहता है। इसी चरण में सपने अधिक स्पष्ट और यादगार होते हैं। 2, विज्ञान के अनुसार सपनों का कारण। वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने हमारे अवचेतन मन की गतिविधियों का परिणाम होते हैं। सपनों के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। दैनिक घटनाओं का प्रतिबिंब। दिन भर में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, मस्तिष्क उसे सपनों के रूप में पुनः प्रस्तुत करता है। भावनात्मक स्थिति। डर, खुशी, तनाव जैसी भावनाएं सपनों को प्रभावित करती हैं। अधूरी इच्छाएं। सिगमंड फ्रायड के अनुसार सपने हमारी दबी हुई इच्छाओं का प्रतिबिंब होते हैं। मस्तिष्क की सफाई प्रक्रिया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने मस्तिष्क द्वारा अवांछित सूचनाओं को हटाने की प्रक्रिया का हिस्सा हो सकते हैं। 3, क्या सपने सच होते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सपनों का सच होना एक संयोग, कोइंसिडेंस हो सकता है। कभी कभी जब हम किसी घटना का सपना देखते हैं और वही वास्तविक जीवन में होती है, तो इसे डेजा वू कहा जाता है। यह एक मानसिक प्रभाव है जिससे हमें लगता है कि हमने पहले ही कुछ देखा या अनुभव किया है। सपनों का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। एक, हिंदू धर्म में सपनों का महत्व। हिंदू धर्म में सपनों को विशेष महत्व दिया गया है। गरुड़ पुराण और स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि सपनों के माध्यम से ईश्वर या पूर्वज हमें संकेत देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्वप्न और उनके फल। सफेद फूल देखना शुभ संकेत, सफलता का प्रतीक। सांप देखना धन लाभ या आध्यात्मिक शक्ति। जलते हुए घर का सपना किसी बड़े परिवर्तन का संकेत। पानी में गिरना मानसिक अशांति का संकेत। 2, इस्लाम में सपनों का महत्व। इस्लाम में भी सपनों को 3 भागों में बांटा गया है। एक, रूहानी सपने, यह ईश्वर द्वारा भेजे गए संकेत माने जाते हैं। 2, मन की कल्पना, यह हमारे विचारों और भावनाओं का परिणाम होते हैं। 3, शैतानी सपने, यह डराने वाले सपने होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। 3, ईसाई धर्म में सपनों की भूमिका। ईसाई धर्म में कई धार्मिक ग्रंथों में सपनों का उल्लेख किया गया है। बाइबल में बताया गया है कि कैसे जोसेफ को सपनों के माध्यम से ईश्वर ने मार्गदर्शन दिया। सपनों के प्रकार और उनके उदाहरण। एक, भविष्य सूचक सपने, प्रीकॉग्निटिव ड्रीम्स। यह ऐसे सपने होते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। उदाहरण, अब्राहम लिंकन ने अपने मृत्यु से पहले खुद की हत्या का सपना देखा था। कई लोग भूकंप या दुर्घटनाओं से पहले संबंधित सपने देखते हैं। 2, आवर्ती सपने, रिकरिंग ड्रीम्स। कुछ सपने बार बार आते हैं जो हमारे अवचेतन मन की किसी अनसुलझी समस्या को दर्शाते हैं। उदाहरण, परीक्षा के पहले कुछ छात्रों को परीक्षा में फेल होने का सपना आता है। किसी विशेष स्थान का बार बार सपना आना। 3, स्पष्ट स्वप्न, ल्यूसिड ड्रीम्स। यह ऐसे सपने होते हैं जिनमें व्यक्ति को पता होता है कि वह सपना देख रहा है और वह इसे नियंत्रित भी कर सकता है। उदाहरण, उड़ने का सपना देखना और महसूस करना कि यह एक सपना है। 4, भयावह सपने, नाइटमेयर्स। यह डरावने सपने होते हैं जो तनाव, चिंता या भय के कारण आते हैं। उदाहरण, किसी प्रियजन की मृत्यु का सपना, किसी अजनबी द्वारा पीछा किया जाना। क्या सपनों को सच किया जा सकता है? कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यदि हम अपने सपनों को गहराई से समझें और सही दिशा में कार्य करें तो हम उन्हें सच कर सकते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन को बल्ब का आविष्कार करने से पहले सपनों में समाधान मिला था। कई कलाकारों ने अपने सपनों से प्रेरणा लेकर अद्भुत कृतियों का निर्माण किया है। निष्कर्ष, सपनों का सच होना या न होना कई कारकों पर निर्भर करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह मस्तिष्क की प्रक्रिया का हिस्सा है
जबकि धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह भविष्य का संकेत हो सकता है। हालांकि कुछ सपने सच भी हो सकते हैं, विशेष रूप से जब वे हमारे अवचेतन मन की गहराई से जुड़े होते हैं। तो सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन उन्हें समझकर, विश्लेषण करके और मेहनत से सच में बदलना ही असली सफलता है। सपनों को सच कैसे करें? भूमिका। सपने देखना हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होता है, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने सपनों को साकार करने में सक्षम होते हैं। सिर्फ सपने देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें सच करने के लिए कड़ी मेहनत, समर्पण और सही रणनीति की जरूरत होती है। इस लेख में हम जानेंगे कि अपने सपनों को वास्तविकता में कैसे बदला जाए। एक सही लक्ष्य निर्धारित करें। 1.1 सपने और लक्ष्य में अंतर समझें। सपने यह हमारी इच्छाएं और कल्पनाएं होती हैं, जिनका कोई निश्चित आधार नहीं होता। लक्ष्य यह वे ठोस कदम होते हैं जो हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने में मदद करते हैं। 1.2 अपने सपनों को स्पष्ट करें। आपको अपने सपने को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। अस्पष्ट सपनों को हकीकत में बदलना मुश्किल होता है। उदाहरण, मैं सफल होना चाहता हूं की बजाय मुझे अगले 5 साल में एक सफल व्यवसायी बनना है, कहना अधिक प्रभावी होगा। 1.3 छोटे और बड़े लक्ष्य बनाएं। लघु अवधि लक्ष्य, शॉर्ट टर्म गोल्स 3 से 6 महीनों में पूरे किए जाने वाले लक्ष्य। दीर्घकालिक लक्ष्य, लॉन्ग टर्म गोल्स 5 से 10 वर्षों में प्राप्त होने वाले लक्ष्य। उदाहरण, लघु अवधि लक्ष्य, मुझे 3 महीने में 10 किताबें पढ़नी हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य, मैं 5 साल में एक सफल लेखक बनना चाहता हूं। 2 योजनाबद्ध रणनीति बनाएं। 2.1 योजना क्यों जरूरी है? बिना योजना के कोई भी सपना हकीकत में नहीं बदला जा सकता। योजना हमें सही दिशा में काम करने में मदद करती है। 2.2 स्मार्ट लक्ष्य सेट करें। स्मार्ट का अर्थ है स्पेसिफिक, विशिष्ट। आपका लक्ष्य स्पष्ट और परिभाषित होना चाहिए। मेजरेबल, मापने योग्य, आप अपने प्रगति को माप सके। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य व्यावहारिक और संभव हो। रेलेवेंट, प्रासंगिक, यह आपके जीवन के उद्देश्य से मेल खाता हो। टाइम बाउंड, समयबद्ध, इसे पूरा करने की निश्चित समय सीमा हो। 2.3 एक्शन प्लान बनाएं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करें। हर कार्य के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करें। उदाहरण, यदि आपका सपना एक लेखक बनना है, तो पहला कदम हो सकता है हर दिन 500 शब्द लिखना। 3 आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच बनाए रखें। 3.1 आत्मविश्वास का महत्व। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता देती है। खुद पर विश्वास करने से हम असफलताओं से घबराते नहीं हैं। 3.2 सकारात्मक सोच विकसित करें। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। नकारात्मक सोच आपके प्रयासों को कमजोर कर सकती है। उदाहरण, यदि आपको कोई कार्य कठिन लगता है, तो यह सोचे कि यह मुश्किल है, लेकिन मैं इसे कर सकता हूं। 3.3 खुद को प्रेरित रखें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। सफल लोगों की जीवन कहानियां जानें। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों की उपलब्धि का जश्न मनाएं। 4 कठिन परिश्रम और धैर्य बनाए रखें। 4.1 मेहनत का कोई विकल्प नहीं। सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। लगातार अभ्यास और मेहनत से ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। 4.2 असफलता से घबराएं नहीं। असफलता को सीखने का एक अवसर मानें। हर असफलता से एक नया सबक सीखें और आगे बढ़े। उदाहरण, थॉमस एडिसन ने बल्ब के आविष्कार में 1000 बार असफलता का सामना किया, लेकिन अंत में सफलता पाई। 5 सही संगति और मार्गदर्शन प्राप्त करें। 5.1 अच्छे मार्गदर्शक, मेंटोर का महत्व। एक अच्छा मार्गदर्शक आपकी यात्रा को आसान बना सकता है। सही सलाह और अनुभव से आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। 5.2 सही लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाएं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। 6 आत्मानुशासन और समय प्रबंधन। 6.1 आत्मानुशासन का महत्व। अनुशासन सफलता की कुंजी है। अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहें।
6.2 समय का सही उपयोग करें। अपने समय को बर्बाद करने से बचें। दिन भर की गतिविधियों की सूची बनाएं और प्राथमिकता तय करें। 6.3 आलस्य को दूर करें। आलस्य आपके सपनों की सबसे बड़ी बाधा हो सकता है। हर दिन कुछ नया करने की आदत डालें। 7 अपने लक्ष्य की प्रगति का मूल्यांकन करें। 7.1 नियमित समीक्षा करें। यह देखें कि आप अपने लक्ष्य की ओर कितनी प्रगति कर रहे हैं। यदि जरूरत हो तो अपनी योजना में बदलाव करें। 7.2 अपनी गलतियों से सीखें। अगर किसी कार्य में असफल होते हैं तो उसे दोबारा करने का प्रयास करें। हर गलती आपको बेहतर बनाने का अवसर देती है। 7.3 सफलता के छोटे छोटे संकेतों को पहचानें। अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने का जश्न मनाएं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रेरणा मिलेगी। निष्कर्ष, अपने सपनों को साकार करने के लिए केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके लिए सही योजना, कड़ी मेहनत, अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। सफलता कोई एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि यह एक सतत प्रयास और सीखने की प्रक्रिया है। तो अब समय आ गया है कि आप अपने सपनों को केवल देखने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें सच करने की दिशा में ठोस कदम उठाएं।